सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अरीना में लिनडोंग की वेइटोंग के साथ फाइट स्टार्ट हो गई थी। वेइटोंग ने जब देखा कि लिनडोंग की मेटल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है तो उसने अपने एक सील सिंबल मास्टर से किंग टेन को होस्टेज बना लिया था, जिससे लिनडोंग को न चाहते हुए भी पीछे हटना पड़ रहा था। फिर अब हम देखते हैं कि लिनडोंग वेइटोंग से कहता है कि आज तुम मेरे हाथों से जरूर मरोगे। वेइटोंग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी पावर ने वास्तव में मुझे सरप्राइज कर दिया, लेकिन अब तुम्हारी चिड़िया मेरे हाथों में है, इसीलिए तुम मुझे हरा नहीं सकते। मैनेजर सू और बाकी सभी ये देख लेते हैं कि वेइटोंग ने चालाकी से किंग टेन को होस्टेज बना लिया है। मैनेजर सू कहती है कि यह सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। मैं अभी किंग टेन को बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजती हूँ। प्रेसिडेंट जिया ऐसा करने से मना करते हुए कहते हैं कि अभी तुम लापरवाही से काम मत लो, इससे किंग टेन की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैनेजर सू कहती है कि अब हम क्या करेंगे? अगर किंग टेन वेइटोंग के कब्जे में ही रही तो लिंगडोंग मारा जाएगा। ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं इस सिचुएशन को संभाल लूंगा। तो दोनों ग्रैंड मास्टर को धन्यवाद देते हैं। वेइटोंग कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे तो पीछे क्यों हट रहे हो? लिंडोंग कहता है कि भले ही मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए पर मैं अपनी बहन को जरूर बचाऊंगा। वेइटोंग उस पर अपनी 1000 रेप्टर स्पाम टेक्निक से हमला करता है। लिंडोंग उसके वार से बचने की कोशिश करता है पर वेइटोंग उसे अपने हमलों से बहुत मारने लगता है, जिससे लिंडोंग दूर ग्राउंड बैरियर पर जाकर टकराता है, जिससे लिंडोंग घायल होकर नीचे गिर जाता है। सभी लोग सोचते हैं कि क्या लिंडोंग मर चुका है। युशान भी ये देखकर जोर से हंसने लगता है। किंग टेन को अभी भी उस आदमी ने पकड़ा हुआ था। लिंडोंग को याद आता है कि वेइटोंग ने बताया था कि जब भी अरीना में लाइफ एंड डेथ बैटल होती है तो ये स्पिरिचुअल बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और उसे एक आइडिया आता है कि वो अपने ट्रांसफॉर्म्ड स्वीट नीडल से इस बैरियर को तोड़कर अपनी बहन को बचा सकता है। इसलिए वापस खड़ा हो जाता है और अब वो दोबारा लड़ने को तैयार था। वेइटोंग कहता है कि तुम अभी लड़ना चाहते हो, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर की परवाह नहीं है? वेइटोंग अब गुस्से में अपनी 1000 रेप्टर स्पाम टेक्निक से उस पर हमला करता है। लिंडोंग भी उस पर अपनी शार्प स्पाइरल वेव टेक्निक से उसके हमले को रोकता है, पर वेइटोंग लगातार उस पर हमला करने लगता है, जिससे लिंडोंग का स्पाइरल क्रैक हो जाता है। पर यह लिंडोंग की एक चाल थी और अपने स्पाइरल के टुकड़ों को स्पीड नीडल में बदल देता है, जिससे वो वेइटोंग पर हमला करता है। वेइटोंग शील्ड बनाकर उन नीडल को रोकने की कोशिश करता है। वेइटोंग का साथी भी ये देख लेता है और वो किंग टेन को मारने लगता है, पर तभी लिंडोंग अपनी स्पीड को उसकी तरफ भेजता है, जिससे कुछ स्पीड नीडल उस बैरियर को ब्रेक कर देती है और एक नीडल उस आदमी के चाकू से टकराती है, जिससे वो किंग टेन को नहीं मार पाता और लिन जियो मौका देखकर उस आदमी को दूर फेंक देते हैं। वेइटोंग भी घायल होकर नीचे गिर गया था। प्रेसिडेंट जिया लिंगडोंग के इस काम से बहुत खुश थे। वो कहते हैं कि इसने ट्रांसफॉर्म्ड स्पीड नीडल को बहुत ही परफेक्टली शार्प स्पाइरल वेव में छिपाया था और शार्प स्पाइरल वेव से स्पीड नीडल को स्ट्रॉन्ग किया, जिससे उसने बैरियर को तोड़ दिया। वहीं लिन जियो को बाहर से किसी के चीखने की आवाज आती है। तभी गेट खुलता है और ग्रैंड मास्टर यान वहाँ गए थे जिन्होंने वेइटोंग के साथियों को मार दिया था। वो वहाँ देखकर हैरान होते हैं कि जिस आदमी ने किंग टेन को पकड़ कर रखा था वो पहले ही साइड में पड़ा हुआ है। वो लिन जेनतियान से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लिन जेनतियान उन्हें बताते हैं कि लिंडोंग ने ट्रांसफॉर्म्ड स्पीड नीडल का इस्तेमाल किया ब्लड क्लॉथ गैंग के इस किलर को मारने के लिए। लिंडोंग भी अब उनके पास आकर पूछता है कि क्या आप सभी ठीक हो? तो उसके दादा कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम सब ठीक है। पर तभी वो ब्लड क्लॉथ सेट का लीडर वापस अपने चाकू से किंग टेन को मारने लगता है, पर ग्रैंड मास्टर यान उसे रोक लेते हैं और उस चाकू से उसे मार डालते हैं। अब वो लिंडोंग से कहते हैं कि यहाँ मैं सबको संभाल लूंगा। तभी वेइटोंग भी लिंडोंग पर हमला करता है, पर लिंडोंग उसके हमले से बचता है। वेइटोंग उसे कहता है कि तुम बहुत चालाक हो। लिंडोंग गुस्से में उसकी तरफ आता है और कहता है कि तुम्हारे इस हमले से मुझे याद आया कि ये जीवन और मौत की लड़ाई है जो अभी खत्म नहीं हुई। वेइटोंग कहता है कि तुम बस एक कचरे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा और उस पर हमला करने आता है। लिंडोंग वंडर गेट सील की 4th लेयर को एक्टिवेट करके उस पर हमला करता है। उन दोनों की पावर जब आपस में कोलैप्स करती है तो तेज धमाका होता है और चारों तरफ धुआं उठने लगता है, जिससे किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लिंडोंग धुएं से बाहर आ जाता है और वो सेफ था, पर वेइटोंग घायल हो चुका था, इसीलिए वो अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। तभी अनाउंसर वहाँ आने लगता है, पर लिंडोंग कहता है कि लाइफ एंड डेथ बैटल है, इसीलिए इसमें केवल एक ही जिंदा बच सकता है। लिंडोंग को याद आता है कि कैसे वेइटोंग ने उसके परिवार को अपमानित किया और ने मारने की कोशिश की, साथ ही उसकी बहन को भी मारना चाहा। अब वो शटल से उस पर हमला करता है। वेइटोंग शील्ड बनाकर उन
शटल को रोकने की कोशिश करता है पर उसकी शील्ड कमजोर थी। योशान को इससे गुस्सा आता है पर प्रेसिडेंट जिया आकर उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि लाइफ एंड डेथ बैटल है, इसीलिए हमें रूल्स को फॉलो करना होगा। तभी वो शटल वेई टोंग की बॉडी के आर पार हो जाता है जिससे खून निकल आता है और वो मर जाता है। योशान गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। सभी लोग बातें करते हैं कि लड़का बहुत छोटा है पर ये बहुत ताकतवर है, इसने वेई टोंग को भी मार डाला। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि लड़का वास्तव में बहुत रूथलेस है। लिन जियो भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया। फिर हमें बताया जाता है कि इस बैटल के बाद ब्लड क्लॉथ सेट समाप्त हो गया और ये सब इटर्नल स्ट्राइक की वजह से हुआ था। अब हमें कई महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंडोंग की वजह से लिन फैमिली यहाँ सिटी में फेमस हो गई थी, इसीलिए वो सभी अब यहाँ सिटी में ही रहने आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने नॉर्थ में एक बड़ा घर खरीद लिया था। लोग बातें करते हैं कि ये सब लिंडोंग की वजह से हुआ क्योंकि उसने इतनी कम उम्र होने के बावजूद भी ब्लड क्लॉथ सेक्ट के पेट्रिया को मार डाला। अब हम लिन हाउस का सीन देखते हैं जहाँ प्रेसिडेंट जिया भी उनसे मिलने आते हैं। लिन जियो उनका स्वागत करते हुए बताते हैं कि हमें खेद है कि हम आपसे मिलने नहीं आ पाए। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि आप बहुत विनम्र हो, साथ ही अब आप हमारी 1000 गोल्ड एसोसिएशन के एक फ्रेंड हो। आज लिन फैमिली ने यहाँ सिटी में हाउस वार्मिंग की है, इसीलिए मैं तुम्हें गुड विशेष देने आया था। अब वो दोनों अंदर आ जाते हैं जहाँ किंग टेन जियोयान के साथ खेल रही थी। वो दोनों प्रेसिडेंट जिया को देखकर उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रेसिडेंट जिया वहाँ फायर पाइथन को देखकर खुश होते हैं। वो लिंडोंग से मिलना चाहते थे पर किंग टेन उन्हें बताती है कि भाई को कुछ काम था, इसीलिए वो सुबह जल्दी से निकल गए। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि मैं उसके लिए कुछ एथेरियल ग्रास लेकर आया था जो किसी भी स्पिरिचुअल पावर को नरिश कर सकता है, इसीलिए इसे मेरी तरफ से अपने भाई को दे देना। किंग टेन उस सर्व को ले लेती है और प्रेसिडेंट जिया को थैंक्स बोलती है। प्रेसिडेंट जिया कहते हैं कि हाल ही में हेवनली एसेंस माउंटेन पर एक इंसिडेंट हुआ, शायद वहाँ कोई ट्रेजर हो सकते हैं जिसमें तुम्हारे भाई को रुचि हो सकती है। वहीं हम लिंडोंग को देखते हैं जो ग्रैंड मास्टर यान के घर पर होता है। मास्टर उसे अपनी मेंटल पावर से चाय सर्व करते हैं तो लिंडोंग भी उन्हें अपनी मेंटल पावर से चाय सर्व करता है। इससे वो दोनों हंसने लगते हैं। लिंडोंग अब चाय पीने लगता है और वो मास्टर यान से पूछता है कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या मेरे लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं? ग्रैंड मास्टर यान कहते हैं कि अब तुम सील सिंबल मास्टर की सेकंड लेवल पर पहुंच चुके हो और तुम्हारा स्पिरिचुअल टैलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैंने पिछले सालों में ऐसा टैलेंट किसी के पास नहीं देखा, पर अभी भी तुम स्पिरिचुअल पावर की इनिशियल लेवल पर हो। लिंडोंग कहता है कि मास्टर अब से मैं आपकी एडवाइस पर चलूंगा। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं खुद भी इतना बेहतर नहीं हूँ। लिंडोंग कहता है कि ग्रैंड मास्टर आप बहुत विनम्र हो, आप मेंटल पावर की 4th लेवल पर हो, साथ ही आप इस यहाँ सिटी के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंटल मास्टर हो। ग्रैंड मास्टर कहते हैं कि भले ही मैं 5th लेवल पर होता पर अभी भी ये मेंटल रैंक की सिर्फ शुरुआत है, शायद तुम मेंटल रैंकिंग को नहीं जानते। लिंडोंग कहता है कि आपने सही अनुमान लगाया, मुझे मेंटल मास्टर की क्लास के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि तुम और मैं अभी केवल मेंटल एनर्जी की 1st क्लास सील सिंबल मास्टर हैं, इसीलिए दूसरी क्लास सोल सिंबल मास्टर होती है। जब तुम उस लेवल पर पहुंच जाओगे तो तुम्हें स्पिरिचुअलिटी गेन होगी, साथ ही इस लेवल के स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स किसी पहाड़ को भी गिरा सकता है और एक समुद्र को भी खाली कर सकता है सिर्फ अपने एक विचार से। लिंडोंग इससे चौंक जाता है। साथ ही सोल सिंबल मास्टर के ऊपर हेवन सिंबल मास्टर होता है जिनकी पावर के बारे में वो सोच भी नहीं सकता, इस क्लास से ऊपर जाने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। और वो लिंडोंग से पूछते हैं कि क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो? लिंडोंग कहता है कि क्या आप मुझे कल्टिवेशन का कोई मेथड सिखाएंगे जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ? तो हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम्हारे पास एक रेयर अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि जल्दी तलिस्मान मास्टर टावर कंपटीशन शुरू होने वाला है। वहीं फिर हम दूर पहाड़ों पर लिंग लांग तियान को देखते हैं जो अब काफी पावरफुल हो चुका था। वो अपने तलवार के एक वार से पहाड़ को भी 2 टुकड़ों में बांट सकता था। लिंग लांग तियान के पास एक मैसेज आता है जिसे जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि निर्वाण रियल्म के किसी स्ट्रॉन्ग व्यक्ति की कब्र है जिसे वो हासिल कर सकता है। इससे वो खुश होता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं सही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।